एंगर एंगर रूब्रिक माइंड सेक्शन में दिया हुआ है। एंगर, इरेसेबिलिटी। एंगर का मतलब क्या होता है? एंगर का हिंदी मतलब होता है गुस्सा, और गुस्से की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एंगर आने से पहले आपको इरिटेबिलिटी होती है। इरिटेबिलिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब एंगर का रूप लेती है, और जब एंगर नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो एंगर वायलेंट होता है, और वायलेंट के बाद में वो रेज में बदल जाता है। तो आज हम एंगर के रूब्रिक पढ़ेंगे। एंगर आने के भी अलग अलग कारण रहते हैं। अगर आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं और वो आपका कहना नहीं मान रहा है, तब आपको एंगर आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। या फिर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपके इच्छा के अनुसार ना हो, तब आपको एंगर फील आ सकती है या इरिटेबिलिटी आ सकती है। या फिर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन होने लगे, कई बार आप किसी चीज़ में असफल होने लगे कि आपकी कोई इच्छा हो। और ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल है, ये एक ह्यूमन नेचर है। बट उसकी रिएक्शंस जो होती हैं एंगर की, वो हर बंदे की अलग अलग रहती हैं। तो जो एंगर है हम अब वही पढ़ेंगे कि कैंट में क्या क्या दे रखा है। तो एंगर में बहुत सारी रेमेडीज़ दे रखी हैं, जिसमें हाई ग्रेड में एकोनाइट, एनाकार्डियम, आर्सेनिक, ओरम, कैमोमिला, ब्रायनिया, हेपार, कालिका, इग्नेशिया, कालीसल्फ, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रियम, लाइकोपोडियम, पेट्रोलियम, सीपीएस, स्टेफ, सल्फ़र जैसी 3 मार्क्स में दे रखी हैं। फिर उन्होंने फर्दर आगे आप पढ़ेंगे तो अगला रूब्रिक दे रखा है एंगर इन द मॉर्निंग, कि जो पेशेंट है, इस पेशेंट को सुबह सुबह जो है वो गुस्सैल रहेगा। इसमें खाली कालिकाब, नक्सभूमिका, पेट्रोलियम, सीपीआर, सल्फ़र जैसी रेमेडी दे रखी है। वहीं एलन की नोट्स में आप सल्फ़र को पढ़ेंगे तो वो जब सुबह सुबह उठेगा तो गाना गाते हुए उठेगा, गुनगुनाते हुए उठेगा। तो एंगर ऑन वेकिंग पे दे रखा है कार्बो एनिमलिस, कालिकर और पेट्रोलियम। कालिकार भी एक डोमिनेटिंग रेमेडी है। ये डॉगमेटिक बिहेवियर की रहती है, रूढ़िवादी सोच की रहती है कि ऐसा चल रहा है तो ऐसे ही होना चाहिए। ये इसको एंजाइटी, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये रेमेडी है। और ये फैमिली के बारे में सोचती है और उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, डोमिनेट करने की कोशिश करती है। वहीं एंगर इन फॉरनून, एंगर 11 AM, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि सल्फ़र की 11 AM की मार्क्ड मोडेलिटी है, जनरल मोडेलिटी है। अगर कोई भी पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को रेगुलरली 11 AM पे कोई शिकायत हो रही है तो आप सल्फ़र सोच सकते हैं। और इसी के दूसरे क्लॉक लाइक पीरियोडिसिटी के हिसाब से सिड्रोन भी सोच सकते हैं आप। बट अगर जनरल मैच करते हैं तो आप सल्फ़र सोच सकते हैं। इवनिंग में गुस्सा आता है आपको, तो इवनिंग की मोडेलिटीज आपको पता है, 4 to 8 लाइकोपोडियम की है, अमोनियम का, ब्रायनिया, काहिन, क्रोकस, कालिकाब, ये सारी ओपियम, पेट्रोलियम वगैरह इवनिंग की मोडेलिटीज है। इनको इवनिंग में गुस्सा आता है। वहीं बात आती है, अगला सब रूब्रिक है एंगर एट अब्सेंट पर्सन्स। एंगर एट अब्सेंट पर्सन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसमें सिर्फ ओरम, कालिकाब और लाइको 3 दवाइयाँ दे रखी हैं। जो आप फ़र्ज़ करिए कि आपकी किसी से बहस हो गई, उस टाइम पे तो आपको गुस्सा आया, पर अब वो बहस का समय तो चला गया, अब आप घर पहुंच गए, पर आपको वो गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ कि वो आदमी है नहीं, उस पे फिर भी गुस्सा है। तो वो सिचुएशन आपके दिमाग में चलती रहती है। तो एंगर एट अब्सेंट पर्सन्स, जो आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं है, उस आदमी पे वो गुस्सा आ रहा है। आगे इन्होंने बड़ा रूब्रिक दे रखा है एंगर में ही, एलिमेंट आफ्टर एंगर, वैक्सेशन एटसेट्रा, कि कोई तनाव चल रहा है, चिंता चल रही है, वैक्सेशन चल रही है, उसके बाद में आपको एंगर के बाद में कोई परेशानी, फिजिकल कंप्लेंट हो रही है, मेंटल कंप्लेंट आ रही है, जैसे डायरिया हो रहा है, या फिर आपका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जैसे कि इसमें स्टेफिस्केरिया है, कोलोसिंथ है, कैमोमिला है, एकोनाइट है, कोकुलस है, इग्नेशिया, इपिकैक, नक्सभूमिका। अगर कोई भी फिजिकल कंप्लेंट एंगर के बारे में आ रही है, या कोई भी मेंटल कंप्लेंट आपके एंगर के बाद में आ रही है, एज अ कोजेशन लिया जाएगा, कि पॉजिटिव फैक्टर लिया जाएगा, और आप के उसके अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग आप इस रूब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे, एंगर, एलिमेंट आफ्टर एंगर विद एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है? घबराहट। गुस्सा
उसके साथ साथ आपके मन में घबराहट, चिंता जब बनी रहे, तब ये रूब्रिक लेना है कि गुस्सा तो है, पर गुस्से के साथ साथ भविष्य को लेकर एंजाइटी बनी रहती है, चिंता बनी रहती है किसी भी उस सिचुएशन को लेकर, ये क्या होगा, कैसे होगा। वहीं एंगर जब फ्राइट के साथ में होगा तो आपके लिए एकोनाइट, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, प्लेटिना, पल्सटीला जैसी रेमेडीज़ दे रखी हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे एलिमेंट फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? जब आपको कहीं पे अपमानित महसूस हो और उस अपमानित होने के कारण आपको गुस्सा आए, तो उस सिचुएशन को आप इंडिग्नेशन कहते हैं। तो इसमें जो मोर मार्क्ड रेमेडीज़ हैं वो ओरम है, कोलोसिंथ है एंड स्टेफिसगेरिया। ये 3 दवाई बहुत ज़्यादा मार्क्ड की है। स्टेफिसगेरिया का आपको, जैसा कि आपने नॉर्मल पोर्ट्रेट आपने पढ़ी होगी स्टेफिसगेरिया की, स्टेफिसगेरिया में कहा जाता है कि ये अपने आप को एक उच्च करैक्टर का आदमी सोचता है, अपने दूसरों को सोचता है कि ये थोड़ा सा इनसे मैं लड़ने का फ़ायदा नहीं है, मेरी बेइज्जती होगी, तो वो सप्रेस्ड एंगर में जाता है, वो अपने एंगर को साइलेंटली रखता है और घर आके बीमार पड़ जाता है। वहीं अगला है साइलेंट ग्रीफ, एंगर विद साइलेंट ग्रीफ, कि गुस्सा आया और गुस्से के बाद में उसे अंदर से अंदर दुख है, वो प्रकट नहीं करेगा कि मैं दुखी हूँ, पर वो दुख रहेगा, ब्रूडिंग रखेगा। तो इसमें ये साइलेंट ग्रीफ में ले सकते हैं, एंगर विद साइलेंट ग्रीफ। तो रिएक्शंस आपको पूछनी है कि उस एंगर के साथ में आपको डर लग रहा है, कोई एंजाइटी है, या फिर फ्राइट है, या इंडिग्नेशन फील हो रहा है, या ग्रीफ है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो कभी कभार क्या होगा कि आपको गुस्सा आया, अगला रूब्रिक है एंगर अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस। तो गुस्से के बाद में वो हंसी मजाक करने लगेगा, चीयरफुल मूड हो जाएगा। अभी तो पल भर में गुस्सा, हिस्टेरिकल टाइप के बिहेवियर में भी काउंट हो जाते हैं ऐसे लोग, बट यहाँ पे हिस्टेरिकल में नहीं लेंगे। अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी गम जैसा व्यवहार। तो अभी तो गुस्सा थे और गुस्से के बाद में फिर खुश मिजाज हो गए। तो इसमें आपकी ओरम, कैप्सिकम, क्रोकस, इग्नेशिया और स्ट्रामोनियम है। कब कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि पेशेंट एकदम से पल भर में तो गुस्सा हो जाएगा, पर उसके बाद में उसे पछतावा होगा कि यार मैं क्यों गुस्सा हुआ, क्यों मैंने इसको ऐसा कहा। तो एंगर क्विक रिपेंटेंस, तो इसमें क्रोकस, मिजरम और सल्फर 3 दवाइयाँ हैं एंगर विद क्विक रिपेंटेंस। अगर एकदम से ही पछतावा हो जाता है कि किसी को गाली गलौज कर दिया, आपने किसी को डांट दिया है, किसी को मार दिया, और उसके मारने के बाद में आपको खुद को एहसास हो रहा है कि यार मैंने ये चीज़ गलत करी है, ये काम मैंने गलत करा है, तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं, एंगर विद क्विक अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। तो आप पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट क्या गुस्सा तो आता है, बहुत ज़्यादा आता है, क्या करते हैं कि मैं कह सुना देता हूँ, पर फिर मैं थोड़ी बहुत देर बाद मेरे को लगता है कि यार मैंने गलत करा ये चीज़, उस चीज़ का बड़ा गिलानी फील होती है, खुद को एहसास हो जाता है। तब आप ये रूब्रिक लेंगे, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। अगला रूब्रिक जो है एंगर व्हेन ओब्लाइज्ड टू आंसर। जब आप किसी पेशेंट को फोर्स करेंगे का आंसर देने के लिए, बार बार उसको पूछेंगे, बार बार एक ही सवाल पूछते रहेंगे, तब अगर उसको गुस्सा आता है कि जब डॉक्टर साहब जब कोई मेरे को बार बार एक ही चीज़ पूछता रहता है ना, कि बार बार पूछता रहता है, तब मेरे को गुस्सा आ जाता है। अब वहाँ पे पेशेंट जो है, आप ये ऑब्जर्वेटरी भी हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन, कोई केस टेकिंग के दौरान आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर दिया आपने, तो तब अगर पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, तब आप ये रूब्रिक लेंगे, एंगर व्हेन ओब्लाइज्ड टू आंसर। इसके ही सिमिलर एक रूब्रिक है एंगर से दूसरा, इरिटेबिलिटी में। ये है इरिटेबिलिटी का रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चनड। तो इसमें एपिस और अस्टिलेगो, ये 2 दवाइयाँ जो हैं एक्स्ट्रा हैं, जो वहाँ पे आपका एंगर में नहीं है, इरिटेबिलिटी में है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको चिड़चिड़ाहट महसूस होगी कि आप डॉक्टर साहब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, दवाई दो ना, दवाई दो। तो इस तरह का बिहेवियर रहेगा। यहाँ पे ये जो मैंने शब्द कहा, इस टोन को आप ध्यान से देंगे तो यहाँ पे एब्रप्ट भी रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट की टोन जो होगी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो तीखे स्वर में एकदम से जवाब दे रहा है आपको, तो वहाँ पर वह आप एब्रप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है एंगर फ्रॉम केरेसिंग। इसमें सिंगल रेमेडी दे रखी है चाइना,
अगर आप ज़्यादा केयर करके दिखाते हैं, प्यार दुलार थपथपाते हैं बच्चे को, आदमी को कि कोई बात नहीं, तो उसको उस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। वहीं पे आपने देखा होगा कि इग्नेशिया और चाइना दोनों वीपिंग में भी दे रखी हैं, केयरिंग पे वीपिंग में दे रखी हैं। अगर ज़्यादा थपथपाओगे, पिटिड करोगे या प्यार करके दिखाओगे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वहीं एंगर व्हेन कंसोल्ड, इसमें याद रखिएगा कि जब आप उन्हें कंसोल करने की कोशिश करेंगे, कंसोलेशन करेंगे, तब उन्हें गुस्सा आ जाता है। इसमें यह आपकी आर्सेनिक, कैमोमिला और नेटम्यूट जैसी दवाइयाँ हैं। इन्हें कंसोलेशन अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप पूछेंगे कि जब आपको गुस्सा आता है, कोई समझाने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है, कि मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो यहाँ पर लेंगे आप एंगर व्हेन कंसोल्ड। अब वहीं पर इरिट, बहुत से लोग कहेंगे कि जब कोई मुझे समझाता है ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। तो इरिटेबिलिटी में आप देखिए, इरिटेबिलिटी, कंसोलेशन, एग्रावेशन। जो चिड़चिड़ापन है, अगर उसे समझाने लगें तो उसकी और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बट इरिटेबिलिटी और एंगर की जो ग्रेड है वो थोड़ी सी अलग अलग है। इरिटेबिलिटी शुरुआती दौर होता है, एंगर उससे ऊपर की रेंज। आगे चलते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन, इसमें ओरम, लाइको, सीपिया, इग्नेशिया, तो पेशेंट कहेगा कि जब कोई मेरी बात काटता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। कभी कभार कि आपको लाइव भी मिल जाएगा, आपने कोई सवाल, क्वेश्चन आपने केस टेकिंग के दौरान पेशेंट से पूछा, पेशेंट उस चीज़ का जवाब दे रहा है, आपने या उसके घर वालों ने कोई चीज़ उस बीच में इंटरप्ट कर दिया, काट दिया, तो कंट्राडिक्ट कर दी उसकी बात को, कि ऐसा, उसके घर को ने कंट्राडिक्ट कर दी कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, और तब उसे गुस्सा आ जाता है। ये लाइव देखने के लिए। तो ओरम, लाइको, इग्नेशिया जैसे, सीपिया जैसे पेशेंट में आपको दिख जाएगा। और लाइको की तो खासियत होती है कि ये जो है सुपीरियर के सामने तो एकदम से डाउन टू अर्थ बना हुआ दिखाई देगा, और जो अपने से कमज़ोर होते हैं उनके सामने ये शेर बन जाता है। तो एक केस टेकिंग में कभी कभार देखने के लिए मिल जाएगा, जो उनके घर में साथ में आए हुए लोग होते हैं, जो अगर वे उनसे सुपीरियर है तो वो उन्हें दबा के रखेगा, उनसे कहेगा ये सामान इधर रख दो, उधर रख दो, ऐसे करो, ऐसे करो। और डॉक्टर के लिए सर जी, यस सर, यस सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा। वहीं आगे आप चलेंगे तो अगर कन्वर्जेंस से पहले किसी को गुस्सा आ रहा है, एंगर बिफोर कन्वर्जन, तो सिंगल दवाई दे रखी है, बूफो, आप यूज़ कर सकते हैं। कि पेशेंट की हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि दौरे पड़ने से पहले इसको गुस्सा आया था, गुस्सा कर रहा था बहुत ज़्यादा, गुस्से के बाद में एकदम से दौरे पड़ गए। वहीं खांसी से पहले अगर गुस्सा आ रहा है, बिफोर कफ, कि यार ये खांसी इसने तो परेशान कर दिया, और खांसी करने पे गुस्सा आ रहा है, तो दूसरा फ्रॉम द कफ, बिफोर कफ एंड फ्रॉम द कफ। अब बात आती है कि पुरानी बातों को लेके कोई आदमी जो है गुस्सा करता रहता है, एंगर करता है, एंगर अबाउट फॉर्मर वैक्सेशन, कोई पुरानी बात चल रही है, पुरानी टेंशन है, पुरानी चिंता है, उसको लेके उसे गुस्सा है, तो कैलकेरिया, कार्बो एनिमलिस, सीपिया, 3 दवाइयाँ हैं। यहीं आप इसका एक दूसरा सिमिलर रूब्रिक है, एंगर में ही दे रखा है, एंगर पार्ट में ही दे रखा है नीचे, एंगर अबाउट पास्ट इवेंट, जो पुरानी घटना घटी हैं, जो पूरे बुरा समय गुजरा है उसका, उन चीज़ों को लेके उस पे उसे गुस्सा आता है। इसमें भी वो कैलकेरिया, कार्बो एनिमलिस और सीपिया है। अगला जो रूब्रिक है एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, इसमें है कैमोमिला, कोकुलस एंड नक्सोमिका। इस रूब्रिक को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझने होगा कि इंटरप्शन क्या होता है और डिस्टर्बेंस क्या होता है। बहुत सी जगह आपको मिलेगा एंगर फ्रॉम डिस्टर्बेंस, एलिमेंट फ्रॉम डिस्टर्बेंस, या डिस्टर्बेंस अवर्जन टू। तो इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस में क्या अंतर है? जो डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यूस हैरेसिंग कंडीशन है, कि परेशान करने वाली कंडीशन होती है, और इंटरप्शन क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपकी काम रुका और फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया, उसे इंटरप्शन कह रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आप फ़ोन पे कोई मूवी देख रहे हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए किसी ने फ़ोन कर दिया, तो आपकी मूवी बीच में रुक गई, तो उस टाइम पे अरे किसने फ़ोन कर दिया, क्यों कर दिया। तो इस तरह का जो एंगर आएगा, जब भी कोई काम में मैं काम करता रहता हूँ और कोई मेरे को कहता है कि ज़रा ये काम कर देना, तो बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे, कि बीच में काम को रोकने पे बड़ा गुस्सा आता है। तो एंगर फ्रॉम इंटरप्शन है। एंगर ओवर हिज मिस्टेक्स, जो अभी कभी आदमी क्या है कि डॉक्टर साहब मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ करी हैं,
अगर काश मैं ये ना करता तो बड़ा हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि काश ऐसा ना करा होता मैंने। ये कुछ रूब्रिक आपको बहुत जगह मिल जाएगा। यहाँ पर पेशेंट को अपनी ही गलतियों पे गुस्सा आता है। इसमें नाइट्रिक एसिड, स्टेफिस और सल्फ़र, इनको एहसास होता है कि ये मेरी गलती है और उसके ऊपर ये ब्रूड करते हैं, गुस्सा करते हैं। वो कहेंगे कि ये मेरी गलती रही, एंगर ओवर हिज मिस्टेक्स, कि काश मैं वहाँ ना जाता तो ऐसा ना होता। तो इस तरह का बिहेवियर उसमें रहेगा। जब कोई किसी को नहीं समझ पाता है, कि जब उसको आप वो समझाने की बात करें कि मेरी ये मनोदशा है, ये बात है, और जब आप ना सामने वाला ना समझे तो पेशेंट कहेगा कि जब डॉक्टर साहब जब मेरे को कोई नहीं समझता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो वहीं गुस्से से पहले अब गुस्सा आएगा और फिर उसके बाद में उसको कन्वर्जेंस आने चालू हो जाएंगे, दौरे पड़ने चालू हो जाएंगे। ये बुफो आप याद रखिएगा। कन्वर्जेंस से बिफोर भी, अगर बिफोर कन्वर्जेंस गुस्सा आ रहा है तो बुफो है, और वहीं अगर कोई उसे समझ नहीं पा रहा है तब भी उसे गुस्सा आ रहा है तो भी बुफो है। आगे बात आती है कि गुस्से की रेंज, कितना गुस्सा हो सकता है। आप यकीन करेंगे कि बहुत सी बार आदमी जो है गुस्से में मुँह से ही बोलेगा, हाथापाई करेगा, नाराज़गी होगा, पर बहुत सी बार आदमी को गुस्से में इतना वायलेंट हो जाता है कि वो स्टैब भी कर देता है, दूसरे को जान से मार देता है। तो यहीं एक अगला रूब्रिक है, एंगर स्टैब्ड सो डैट ही कुड हैव एनीवन, कि वो किसी को भी चक्कू भी मार सकता है, चक्कू, इतना गुस्सा आता है। इसमें चाइना, हेपारसल्फ, मर्क्यूरियस और नक्सवोमिका जैसी 4 दवाइयाँ डॉक्टर कैंट ने मेंशन कर रखी हैं। बहुत सी बार आप अपना गुस्सा छुपा लेते हैं, हर बार गुस्सा जाहिर हो ये चीज़ नहीं होती है। कभी सिचुएशन ऐसी रहती है, कभी आप उस कंडीशन में फंस जाते हैं, और कभी आपका व्यवहार ही इस तरह का होता है कि आप अपने गुस्से को सप्रेस कर लेते हैं। और जब उस गुस्से को सप्रेस करने के बाद आपको कोई बीमारी पैदा होती है तब आप ये रूब्रिक लेंगे, एंगर एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर। इसमें ओरम, कैमोमिला, इग्नेशिया, सीपिया, स्टेफिस। आप पूछेंगे कब से ये समस्या कब से थी, कि मैं वहाँ गया था, मेरी थोड़ी सी बहस हुई थी और जब उसके बाद में ये समस्या पैदा हो गई। तो इस तरह से पेशेंट आपको भी डिक्टेट करेगा। कभी कभार क्या होता है कि डॉक्टर साहब जब मैं इस बीमारी के बारे में सोचता हूँ बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। तो एंगर, थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट, इसमें ओरम्यूर एक ही दवाई है, ओरम म्यूरेटिकम। वहीं है अगला रूब्रिक आप देखेंगे, एंगर थ्रोज थिंग्स अवे। तो स्टेफिस का जो है, जो शुरुआती दौर, जो इरिटेबिलिटी के बाद में जो स्लाइट एंगर रहेगा, वहाँ पे वो गुस्से को किस तरह से पेश करेगा। पहले वो सप्रेस करेगा अपने एंगर को, कुछ कहेगा ही नहीं किसी को, और जब वो ना कहने, सप्रेशन की स्टेज से ऊपर चला जाएगा तो वो चीज़ें फेंकेगा। जैसे जो भी आप उसको गुस्सा दिलाएगा उसी के ऊपर वो चीज़ें फेंकेगा, दीवार में हाथ मारेगा। तो एंगर थ्रोज थिंग्स अवे, इसमें सिंगल रेमेडी है स्टेफिस। और इससे भी वायलेंट जब स्टेज आती है, एंगर वायलेंट होता है, तो वो ट्रेमल करने लगता है। ये आपको जनरलिटीज़ में मिलेगा, यहाँ पर नहीं दे रखा है। जनरलिटीज़ में स्टेफिस ट्रेमलिंग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में दे रखा है विद एंगर व्हेन टच्ड। अब आपने देखा होगा कि जब कोई उन्हें टच करे तब उन्हें गुस्सा आता है। बच्चे हैं, लेटे हुए हैं, उन्हें आप टच करने लगे, गोदी में लेने लगे, छूने लगे, तो उन्हें क्या है, क्यों छू रहे हो। छोटे बच्चों में इस रूब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा, एंगर व्हेन टच्ड। इसमें एंटिम क्रूड, आयोडियम एंड टेरेंटुला एक रेस्टलेस रेमेडी है। आयोडियम खाएगा, भूखा रहेगा, फ्लैटुलेंस बहुत बनेगी। और एंटिम क्रूड की टंग तो हर किसी को पता होनी चाहिए, थिकली कोटेड वाइट टंग, सेंटिमेंटल मूड वाले लोग होते हैं। एलिमेंट फ्रॉम समर बाथिंग या समर्स। और GIT के सिम्टम्स इनमें ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहते हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट रहते हैं। अगला रूब्रिक है एंगर विद ट्रेमलिंग, इसको भी ले सकते हैं और आप वहाँ से जनरलिटीज़ में से भी ये रूब्रिक ले सकते हैं। वहीं आपके बाद आता है एंगर वायलेंट। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेफिस पहले सप्रेस करेगा, फिर चीज़ों को फेंकेगा और फिर ट्रेम्बल करने लगेगा, या फिर अपना एंगर जो है बस्ट हो जाता है और एक्सप्रेस करेगा। वहीं एंगर जो है अलग वे, हर आदमी का अलग अलग वे में
जो है आपके सामने निकल के आएगा। जैसे कि आपका स्टेफिस है, वो अपने एंगर को सप्रेस कर लेता है। नाइट्रिक एसिड का एंगर भी वायलेंट रहता है, वो बदले की भावना रखता है, वो रिवेंज लेने की कोशिश करेगा कि कैसे इसने कह कैसे दिया, कि कैसे मैं अपना रिवेंज लूँ। ठीक है, तो ये था। अगला रूब्रिक है, लास्ट है एंगर का रूब्रिक, एंगर वॉइसेस ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है? वॉइसेस ऑफ पीपल का मतलब है कि जब लोग बाग बात करते हैं और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो पेशेंट को गुस्सा आ जाता है। जब लोग बाग 4 आदमी बात कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ को सुन के मेरे को गुस्सा आता है कि लोगों की बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती, उनकी आवाज़ जो मेरे कानों में लगती है, बहुत गुस्सा आता है। तो इस तरह से कोनियम ट्विक्रम एंड जिंकम की सिंथेसिस में बड़ा रूब्रिक मिल जाएगा। और बेहतर हाफ होगा, आज हमने एंगर को पढ़ा है। इस एंगर को कैंट की रेपर्टरी में से पढ़ने के बाद में आप अगर के पास समय हो तो सिंथेसिस की रेपर्टरी से अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक तो रूब्रिक्स को, सब रूब्रिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें रेमेडीज भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर रखी है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें सब रूब्रिक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे रूब्रिक आपको मिलेंगे जो आपको जनरली पेशेंट आके बोलेगा। यहाँ पर कभी भी केस टेकिंग में, होम्योपैथी में आपको अपने मन से रूब्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को ऐसा लग रहा है। जो पेशेंट बोल रहा है उसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अगर रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं तो रेमेडी जो है 100% एक्ट करेगी। और अगर आप अपने मन से, विचार से कि जी ऐसा हो गया होगा, इसने ऐसा सोचा होगा तो ऐसे होगा, और ये सोच अपने मन से सोच के प्रिजुडिस होकर आप कोई रूब्रिक बनाते हैं तो आप फेलियर का सामना करेंगे। जैसे कि किसी को जो है गुस्से के साथ में डर बना हुआ है, कोई उस इंडिग्नेशन है, किसी को एक्सेशन है, किसी को एंजाइटी है, तो किसी को साइलेंट ग्रीफ है, जैसे सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सिचुएशन क्या है, पेशेंट का बिहेवियर क्या है, उसकी रिएक्शन क्या है, और उसने उसको एक्सप्रेस कैसे करा है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और इन बातों के बाद में रूब्रिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और केवल एक रूब्रिक को सेलेक्ट करके आप रेमेडी प्रिस्क्राइब करें तो ये भी गलत है। आपको उसके जिस्ट को समझना है। पेशेंट की अगर हर मैक्सिमम रिपीटेशन बातों में जो है वही रूब्रिक झलक के आता है, वही एंगर झलक रहा है, तब आपको एंगर लेना है। ये नहीं कि एक बात पे छोटी सी कह दिया कि हाँ जी गुस्से को एकदम से नहीं लेना है। आपको देखना है कि वो केस टेकिंग में रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, मार्क क्या है। थैंक यू, बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो।